हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम, जय हिंद। और आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। आज का वीडियो जो है ना, थोड़ा सैड हूँ बनाते हुए। अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि एक न्यूज़ आई कि दिल्ली में, हालांकि ऐसी न्यूज़ बहुत सारी आती रहती हैं और क्योंकि सोशल मीडिया अब इतना हर जगह पे पहुंच गया है, तो अभी न्यूज़ आई कि रामलीला चल रही है और दिल्ली में एक जगह पे रामलीला का जो रोल निभा रहे थे पिछले काफ़ी सालों से, उनकी अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई और उम्र थी 45 साल। हालांकि इस टॉपिक पे मैं पहले कई बार वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज जो चर्चा में ये टॉपिक आ गया है वो इस वजह से कि एक नेताजी हैं आम आदमी पार्टी के, सौरभ भारद्वाज। उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया है जी ये सब वैक्सीन की वजह से हो रहा है, फलाना है, ढिमका है। जब कोई नेता बोलेगा तो आवाज़ें तो उठनी स्वाभाविक हैं, है ना। अ, इसमें मेरा विचार क्या है ना। आप बोलोगे सर आप तो वैसे भी फार्मा कंपनियों के एजेंट हो, आपका तो हमें पता ही है। ठीक है, मैं एक बात जानता हूं कि ठीक है, मानते हैं कि लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट के बारे में, हालांकि आईसीएमआर पहले भी बोल चुका है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये है वो है ना। और लेकिन दो चीजें हुई थी उस समय, एक कोविड हुआ था, एक वैक्सीन लगी थी। कोविड के हार्ट के ऊपर साइड इफेक्ट सबको पता चल गए थे कि ये हार्ट में इन्फ्लेमेशन करता है, हार्ट प्रॉब्लम करता है, कार्डियोमायोपैथी करता है, हार्ट की मसल को वीक कर रहा है, ये है वो है। ठीक है, ये सब पता थे। वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट हुए वो हार्ट के ऊपर वो भी पता चले, और कौन से साइड इफेक्ट थे वो भी पता चले कि कौन कौन सी मॉडर्ना थी, फाइजर थी, उनके साइड इफेक्ट ज़्यादा थे हार्ट के ऊपर, ये भी पता चले। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि बिना किसी रीज़न के, बिना किसी चीज़ का पता किए हुए आप किसी निष्कर्ष पे एकदम से पहुंच जाते हैं कि ये वैक्सीन की वजह से है, ये फलानी वजह से है, ये इस वजह से है, ये उस वजह से है। ठीक है, और नेता लोग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वैक्सीन का मुद्दा अब एक पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। नेताओं को लगता है कि जैसे चुनाव आसपास हो तो एक वैक्सीन का मुद्दा किसी ढंग से छेड़ दिया जाए। वो वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेके बनारस में एक स्टडी कर दी गई और उसको गलत पाया गया उस स्टडी को, जिसमें ये बताया गया था इनके ये साइड इफेक्ट है, वो साइड इफेक्ट है, जबकि बहुत ही गलत तरह की स्टडी थी, जिसके ऊपर कोवैक्सीन वालों ने उसके ऊपर करोड़ों रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। कोर्ट में केस शायद है। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, जब कोविड आया था किसी को पता नहीं था कि कोविड है क्या। सब अपना अपना हिसाब किताब लगा रहे थे, किसी दुनिया में किसी को ट्रीटमेंट नहीं पता था, किसी को वायरस के बारे में नहीं पता था। फिर भी शोर इतना मचा हुआ था कि वैक्सीन क्यों नहीं आ रही, वैक्सीन क्यों नहीं आ रही, वैक्सीन क्यों नहीं आ रही। अगर उस वैक्सीन को आने में 5-7 साल लग जाते तो बोलते हैं जी ये तो फायदा ही कोई नहीं है वैक्सीन आने का। अगर वो वैक्सीन 2 सालों में आ गई तो बोला गया कि जी इतनी जल्दी वैक्सीन बना दी। तो आप किसी को छोड़ते कहाँ हैं। और इतना शोर मचाया कि फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को भारत क्यों नहीं ले रहा है, उनको ले लेना चाहिए, अगर नहीं है तो अपनी तो तुम्हारे बस का नहीं है। जब वैक्सीन नहीं थी तो हर इंसान ये चिल्ला रहा था कि वैक्सीन कहाँ है, वैक्सीन कहाँ है, वैक्सीन कहाँ है। जब वो लग गई तो अब उसके ऊपर शोर मच रहा है कि वैक्सीन ने मार डाला, वैक्सीन ने मार डाला, वैक्सीन ने मार डाला। जबकि अब जो हालात हैं, जो जिस तरह के लाइफस्टाइल हैं, और ये पहले से ही ये बातें पता है कि हर साल भारत में जो यंग डेथ हैं वो हर साल, हर एक डिकेड में इतने परसेंट ग्राफ नीचे आ रहा है। अब वो ग्राफ तेजी से नीचे आता जा रहा है और जितने यंग पेशेंट में डेथ है, मैंने अपनी आंखों से एक बार देखा, मैं सच बताऊं तो 30-32 साल के लाइन से पेशेंट पड़े हुए थे हॉस्पिटल में हार्ट अटैक से। और जब मैंने पूछा उनसे, मेरे जो एक दो नॉन पेशेंट से जिनको हुआ, तो मुझे लगा कि एक तो उनमें एक का वजन इतना ज़्यादा था, स्मोक करता था, फलाना था। अब आप कहोगे सर हमने तो ऐसे पेशेंट भी देखे हैं कि जहाँ पे कुछ भी नहीं है तब भी हार्ट अटैक हो गया। सर जेनेटिक भी एक चीज़ होती है जो आपकी जीन्स में होती है। और मैं जब ऐसे पेशेंट आते हैं ना मेरे पास, कि जहाँ पे अभी मेरे पास एक पेशेंट आया जिनको हार्ट अटैक हुआ, उनकी उम्र थी करीब 50 साल के आसपास। तो मैंने उनसे पूछा कि आप स्मोक करते हो, ये करते, कहते कुछ नहीं करता जी, मैं तो कोई ऐसा काम नहीं करता हूँ। फिर पता चला कि उनकी, मैंने जब फैमिली हिस्ट्री ली तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, तब उन्होंने बताया कि हमारी फैमिली में ज़्यादातर लोगों को यंग एज में हार्ट अटैक हुआ है। हमारी मदर को 60 साल में हो गया, मेरे भाई साहब को हो गया, फलाने को हो गया। मैंने कहा तो फिर आपको अलर्ट रहना चाहिए था। मैं अपने इतने वीडियो में बताता हूँ कि अगर आपकी फैमिली में यंग एज में, मिडिल एज में इस तरह की प्रॉब्लम आई है, ये सडन कार्डियक डेथ हुई है, तो आप अपनी सीटी एंजियोग्राफी करा के देखें। हालांकि बच गए पेशेंट जो अभी कल परसों ही आए थे, मैं नाम नहीं बता सकता हूँ किसी कारणवश। लेकिन
सिर्फ वैक्सीन को ही दोष दे देना, और मुझे लगता है कि वैक्सीन को दोष देना ज़्यादा पॉलिटिकल ज़्यादा हो गया है मुद्दा, क्योंकि अगर आप उस समय देखो, जो वैक्सीन है सरकार ने तो बनाई नहीं थी, बनाई तो कंपनियों ने थी। उस समय अगर किसी और की सरकार होती तो वो भी यही करती, है ना, तो वो भी क्या करती, वो भी यही काम करती। तो ये किस्मत अब ये है कि वो जो सरकार उस समय सत्ता में थी तो उसके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं कि आपने वैक्सीन बनाई। अब उन्होंने खुद थोड़ी बनाई है, बनाने वाले तो वही हैं जितनी बड़े बड़े ये बनाते आए हैं हमारे, चाहे वो पुणे वाला हो या कोई भी हो, कोई भी कोवैक्सीन बनाई भारत बायोटेक ने। तो ये शुरू से वैक्सीन बनती आई है और शुरू से हर वैक्सीन के साइड इफेक्ट होते हैं, कोई ऐसी वैक्सीन नहीं जिसके साइड इफेक्ट ना हो। सच बता रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि पहले जो वैक्सीन लगती आई हैं वो छुटपुट छुटपुट करके लगती हैं, है ना, हर रोज लगती हैं। ये एक साथ लगी क्योंकि आपदा इतनी बड़ी थी, इसीलिए लोगों को दिखाई दे रहा है ये सब। वरना हर वैक्सीन के साइड इफेक्ट छोटे मोटे होते हैं, बड़े साइड इफेक्ट भी होते हैं, कुछ के रेयर, जो बहुत रेयर हैं। मैंने देखा जीबी सिंड्रोम होते हुए, मैंने सडन कार्डियक डेथ भी देखी है वैक्सीन से, लेकिन ये बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। ठीक है, तो हमें उस समय यही देखना था कि बेनिफिट वर्सेस रिस्क रेशियो क्या है। तो जो ठीक लगा वो किया गया। अब उसमें कोई अभी तक तो देखो किसी ने खुल के ये बोला नहीं है, किसी वैक्सीन वाले ने जी हाँ जी एक्सेप्ट किया, और ना ही एक्सेप्ट कोई करता है। उन्होंने ये जो बोला कि इतने परसेंट रिस्क था, इतने परसेंट पेशेंट को ये हुआ, और उस परसेंटेज के हिसाब से देखे तो वो 0.00% निकलता है जाके रेशियो। तो उस हिसाब से अगर बेनिफिट देखा जाए तो ज्यादा हुआ। कितने लोग मर रहे थे आपको भी पता है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि ये मुद्दा पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश की जा रही है इस मुद्दे को। इसमें शायद उतना वो नहीं रह गया है। इस हिसाब से तो कोई दुनिया में बचेगा ही नहीं मेरे ख्याल से, सब मर जाएंगे। पहले सोशल मीडिया नहीं होता था, पहले डेथ वेथ पहले भी होती थी, पहले दिखाई नहीं देती थी यार किसी को, अब सब नजर आता है। और अब जो हालात हैं इस समय, लोगों का खान पीना वो इतना खराब हो चुका है, इतना बाहर का खाना पीना शुरू हो गए हैं लोग, और घर पे मंगा मंगा के, कि सबसे बड़ा पॉइजन मुझे लगता है घर का बाहर का खाना, और लाइफस्टाइल, ऑनलाइन काम, बैठे हुए घर पे काम कर रहे हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ता जा रहा है, सुट्टेबाजियां लड़के लड़कियां बराबर करने लगे हैं, नशा हर घर में, मतलब हर कॉलेज के बाहर नशा बिक रहा है। तो इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। वैक्सीन के साइड इफेक्ट तो चलो नहीं कोई बताएगा, ना हमें पता चलेंगे, और ना है या नहीं है ये भी किसी को नहीं पता, लेकिन जो चीजें सामने है उसका तो कुछ करो। ये जो नशा सामने सामने हो रहा है इसका तो कोई कुछ नहीं करेगा। और जेनेटिकली, मैं फिर बोलूंगा कि जेनेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग चीज होती है। आप पता करें आपकी फैमिली में, आपके आसपास किसी रिश्तेदारों में इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको भी अपनी एक जो सिटी एंजियोग्राफी जरूर करा के देख लेनी चाहिए। कुछ डीएनए टेस्टिंग भी होती हैं, वो भी करा के देखनी चाहिए जिन लोगों की हिस्ट्री है ऐसी तो परिवार में। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। बाकी यही बोलूंगा कि क्या गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। जी हाँ, अब वैक्सीन है या कोविड है, सीधे रास्ते की ये टेढ़ी सी चाल है, सीधे रास्ते की ये टेढ़ी सी चाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। जी हाँ, सब गोलमाल है। जिंदगी ऐसे ही बीतती जाएगी। आप अपना अच्छा काम करते रहिए, अपनी हेल्थ सबसे ऊपर रखिएगा। हेल्थ है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है, ये बात आप जान लीजिएगा। फिर आप दोष चाहे वैक्सीन को दीजिएगा, चाहे दोष आप अपने कर्मों को दीजिएगा, किसी को भी दीजिएगा, पर ध्यान रखें जो मैंने बातें बताई हैं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।